हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम उत्कर्ष है। आप सभी मुझसे भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने भारत का सामान्य परिचय, भारत के सामान्य परिचय के बाद भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, जलीय और स्थलीय सीमा रेखाओं को देखा। इसके बाद हम लोगों ने भारत का भौतिक विभाजन का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत भारत को मुख्यतः 3 भौतिक भागों में वर्गीकृत करके पढ़ा जाता है। सबसे जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। फिर हम लोगों ने विभाजित किया था उत्तर के विशाल मैदान के रूप में। उत्तर के विशाल मैदान के बाद फिर देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही कुछ मध्यवर्ती उच्च भूमियां की स्थिति देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में हम लोग उन्हीं मध्यवर्ती उच्च भूमियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अरावली श्रेणी। तो अरावली श्रेणी जो है, ये जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसी समय इस श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो ये क्या है, अरावली श्रेणी जो है ये भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी के अंतर्गत आती है। अरावली श्रेणी जो है अत्यधिक विखंडित और विच्छेदित हो चुकी है। इसका जो स्वरूप वर्तमान में देखने का मिलता है, ये एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में ही बचा है। इसको इसलिए अवशिष्ट पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अरावली पर्वत श्रेणी को। तो इसका जो विस्तार देखने को मिलता है, यह श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो दिल्ली से लेकर ये गुजरात तक विस्तारित है। तो इसकी जो लंबाई देखने को मिलती है, अरावली श्रेणी की लंबाई है 800 किलोमीटर की ये 800 किलोमीटर की इसकी लंबाई देखने को मिलती है। तो जो अरावली श्रेणी है, इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर माउंट आबू की पहाड़ियों पर अवस्थित है। गुरु शिखर इसका सर्वोच्च शिखर है। ये माउंट आबू की पहाड़ियों पर अवस्थित है। माउंट आबू की पहाड़ियों पर अवस्थित है। तो ये जो श्रृंखला देखने को मिलती है अरावली श्रृंखला, तो ये क्या है, बहुत ही विखंडित और विच्छेदित हो गई है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका अपक्षयन और अपर्दन बहुत ही हुआ है। जो अरावली श्रेणी है, तो अरावली श्रेणी को उदयपुर में इसको जरगा की पहाड़ियों के रूप में देखा जाता है। अरावली जो श्रेणी है, तो इन पहाड़ियों को उदयपुर के निकट, उदयपुर में इनको क्या कहा जाता है, जरगा पहाड़ियाँ कहा जाता है। जरगा पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। साथ ही तोड़गढ़ के निकट इनको मारवाड़ की पहाड़ियाँ कहा जाता है। मारवाड़ की पहाड़ियाँ। अलवर में इनको कहा जाता है हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। अलवर में हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तथा दिल्ली में इन्हें दिल्ली रिज कहा जाता है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ये देख रहे हैं अरावली श्रेणी। तो अरावली श्रेणी क्या है, एक जल विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। तो ये जो श्रेणी है, इसके पश्चिम से जो नदी प्रवाहित होती है वो अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती है, और जो पूर्व से नदियाँ प्रवाहित होती हैं अरावली के, तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती हैं। तो अतः ये क्या है, एक जल विभाजक के रूप में अरावली श्रेणी की अवस्थिति देखने को मिलती है। तो जल विभाजक जो होता है, एक ऐसा उच्च भूमि क्षेत्र होता है जो विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाले अपवाह प्रदेश को निर्धारित करती हैं। तो जैसे ये क्या है, एक जल विभाजक है। तो ये जल विभाजक के रूप में ये क्या है, अरावली श्रेणी देखने को मिलती है। तो इसके जो पश्चिम से नदियाँ प्रवाहित होती हैं अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं, और साथ ही साथ जो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं।
आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है, मालवा का पठार है, उसके बारे में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।